ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे या तो एग्जाम किसी भी क्लास में एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर एग्जाम जिनके शुरू होने वाले हैं। आपका बच्चा जब टॉप करेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी कहने में कि मेरे बच्चे ने टॉप कराया, मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसके फर्स्ट आने में, टॉप करने में आपका ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या क्रेडिट रहा था? जी हाँ, माई सेल्फ राहुल अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ एक्सीलेंस क्लासेस। और ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली उन्हीं पेरेंट्स के लिए बनाया है जिन्हें अपने बच्चों को क्या अपने एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसमें किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए। ये वीडियो कई पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमारे बच्चों का बिहेवियर चेंज हो जाता है या हमें क्या करना चाहिए। तो काफी दिनों से सोचने के बाद मैंने उस तरह की ये एक मेरी सोच थी कि मैं अपनी बात आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। जब आपका बच्चा 3 साल का, 2 साल का या 4 साल का था और वो कई बार डर जाता था, तो वो डर के सबसे पहले किसके पास जाता था? अपनी मदर के पास या फादर के पास, और आप उसे गोद में उठाकर उसके डर को खत्म कर देते थे। आज अगर आपका बच्चा डर रहा है तो वो बच्चा आज भी आपके लिए उतना ही छोटा है। आप क्या करेंगे? अब उसको बजाय गोद में उठाने के, उसके डर को खत्म करने के, आप उसके डर को बढ़ावा दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप। उसके डर को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहकर? अपनी एक्सपेक्टेशंस दिखाकर, अपनी अपेक्षाएं उसके सामने रखकर कि हमारी इज्जत की बात है, हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, और वो उस डर को और बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन एग्जाम्स के दौरान, जो एग्जाम्स चल रहे हैं आपके बच्चों के, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसमें आपको डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना। हम जो पेरेंट्स हैं वो हम अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ इसलिए बच जाते हैं कि हमने अपने बच्चे की कोचिंग लगा तो रखी है, स्कूल में भेज तो रखा है, ट्यूटर को लगा तो रखा है, और सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं, और पूरी एक्सपेक्टेशंस इंस्टीट्यूशन से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, स्कूल से, ट्यूटर से और अपने बच्चे से। क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, ये आपने शुरू से सुना होगा, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स। फिर जब वो अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो तब वो टीचिंग कहां चली जाती है? तब हम क्यों भूल जाते हैं कि उस बच्चे को जब सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होती है तो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। मैं आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा बच्चे को मोरल सपोर्ट की जरूरत उसके पेरेंट्स की होती है, ना कि किसी एक्सटर्नल एजेंसी की। एग्जामिनेशन वो टाइम है जब बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, और मेरे ख्याल से शायद आप खुद भी। मैं सही कह रहा हूं ना? इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या चीजें करनी है, व्हाट आर द डोंट्स एंड व्हाट आर द डूज, मैं आपको इस वीडियो को 2 पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको किस तरह का बिहेवियर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, नहीं करना है, डोंट्स, और दूसरा आपको क्या करना है। जी, 9 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है, प्लीज 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 डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। आपका चाइल्ड एक स्पेशल क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, उसको दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। शर्मा जी का बच्चा इतने नंबर लेकर आया है, शर्मा जी के बच्चे की मैथ्स इतनी अच्छी है, गुप्ता जी की बेटी है, उन्होंने, उसको देखो बायो में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, कितनी लर्निंग कैपेसिटी है। वहीं पर उसका उल्टा, मैं फादर से बात कर रहा हूं, अगर आप एक बार, अगर आपकी वाइफ ने, बच्चे की मदर ने एक बार आप ये कह के दीजिए, मान लीजिए आपने पाव भाजी बनाई आपकी वाइफ ने, और उन्होंने ये बोल दिया, आप एक बार ये बोलकर देखिए कि ये जो पाव भाजी बनी है इससे अच्छी तो जो गुप्ता जी की वाइफ है, उन्होंने पाव भाजी बहुत बढ़िया बनाई थी, इस पाव भाजी में इतना मजा नहीं है। क्या होगा आपको? हो सकता है अगले दिन का खाना भी ना मिले। कितना हर्ट होगा आप बच्चे की मदर को अगर सिर्फ आपने, जिसमें 2 घंटे लगे हैं, उसका कंपैरिजन आपने किसी और से कर दिया था, और पूरे बच्चे की पूरी साल की मेहनत को आपने 1 मिनट में ये कह दिया कि उसके मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आए, उस बच्चे पर क्या बीतती है? आप समझते हैं इस बात को? इस तरह की बातें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बिल्कुल ना करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्लीज डोंट पुश देम फॉर स्कोर मोर मार्क्स। हर बच्चा अपना 100% एफर्ट करने की कोशिश करता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। कौन बच्चा ऐसा होगा जो ये चाहेगा उसके कम नंबर आए? लेकिन हम बार बार उस बच्चे से कहें कि बेटा तुम मेरे लिए अच्छे बेटे तभी साबित होगे जब तुम्हारे 90+ मार्क्स आएंगे, अगर 70+ मार्क्स हो गए तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन अच्छी नहीं होगी। इसका उल्टा करके देखिए, आपका बच्चा अगर आप
आपसे बोले पापा आप जिस दिन 70,000 कमाओगे, आज 50,000 सैलरी है आपकी, जिस दिन 70,000 सैलरी हो आपकी हो जाएगी, उस दिन मैं आपको बढ़िया पापा मानूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? कैसा लगेगा आपको? ये ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा ऐसा कहेगा, लेकिन हम अपने आप से सवाल करना है, हमें अपने आप को पूछना है कि बच्चे को किस तरह से हर्ट हो सकता है। बच्चा हमसे कहेगा नहीं, अगर बच्चा हमसे बोल दे तो हम पर क्या बीतेगी, हम हो सकता है उसे पीटने भी लगे, उससे गुस्सा भी हो जाए, नाराज भी हो जाए, लेकिन हम अगर बच्चे से ये बातें कहेंगे तो जो हमारा बच्चा है वो हम पर पलट के जवाब नहीं देगा, लेकिन उसके दिमाग पर और दिल पर क्या असर होगा आपको उसका अंदाजा भी नहीं। तीसरी बात, प्लीज डोंट टेल योर चाइल्ड टू स्टडी कॉन्स्टेंटली। बच्चे को लगातार न बोले 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ना है लेकिन लगातार नहीं, ब्रेक्स लेने दें। उसको आप कहें बेटा प्लीज ब्रेक लो। कैसा फील होगा अगर आप लगातार वर्क कर रहे हैं, कोई आपके कंधे पर हाथ रख के ये कह दे बेटा तू थक गया होगा, प्लीज थोड़ा सा, उसको ये एहसास होगा कि मेरे पेरेंट्स को केयर है कि मैं मेहनत कर रहा हूं। अब वहीं पर आप, बच्चा ये मेंटल वर्क कर रहा है, कोई फिजिकल वर्क तो कोई बच्चा है, कोई गधा थोड़ी है जो लगातार उसको आप लगातार काम करवाते रहो। आप उसको सपोर्ट करना है आपको कि किस तरीके से बेटा प्लीज आप रिलैक्स करो, अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करो। ये बात, प्लीज डोंट क्रिएट अ फियर ऑफ फेलियर। सबसे पहले उसके दिमाग में कभी भी फेलियर का फियर डेवलप ना होने दें। ये आपको डराना नहीं है, आपको उसको मोटिवेट करना है, आपको उसे हिम्मत देनी है, आपको बताना है कि आपको डर क्या चीज है। सिर्फ दुनिया में बच्चा हाई स्कूल का या 12th का एग्जाम देने थोड़ी पैदा हुआ है कि सिर्फ उसको, ये तो जिंदगी बहुत बड़ी है और एक बहुत छोटा सा एग्जाम है। लाइफ के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स हमने, पेरेंट्स ने, कितने बड़े बड़े लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, वो कितने चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, और इस एग्जाम के आप उसको ये बताओ बेटा ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स आने हैं, तो बहुत छोटा एग्जाम है। फिफ्थ नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ब्लैकमेल इमोशनली। प्लीज ये बिल्कुल मत करिएगा कि इमोशनल बैकग्राउंड पर जाकर बच्चे को आप ये कहने लगे कि देख मेरी इज्जत का सवाल है, ऑफिस में मेरे इतने सारे मेरे कलीग्स हैं, उनको मैंने बोल रखा है मेरे बच्चे के 90% आएंगे, और देख प्लीज। बच्चा अगर कह दे इस बार मेरे फादर का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर का है, और आपसे आके बोले पापा चाहे कुछ भी हो जाए 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया है, क्या होगा? आप सोच रहे हैं कितना माइंड पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें बच्चों के सामने, ना मार्क्स का ना इमोशनल। हर बच्चा एक स्पेशल क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन या नरेंद्र मोदी, इनके कभी भी अपनी क्लास में ये टॉपर नहीं रहे, कभी भी इनके मार्क्स 90% नहीं आए, लेकिन क्या इनको दुनिया पहचानती नहीं है? आपको ये पहचानना है कि आपके बच्चे में क्वालिटी क्या है, ना कि उसको मार्क्स का एक घोड़ा बनाना कि उसको हाँकते रहे हम और लगातार उसको दौड़ाते रहे और मार्क्स के पीछे भागते रहे। उसको क्वालिटी सिखाइए। आपको इमोशनल बैकग्राउंड पर उसका साथ देना है, ना कि उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज डोंट डिप्राइव देम ऑफ आउटसाइड टीवी फ्रेंड्स। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको एंजॉय करवाइए, उसके एग्जामिनेशन को सेलिब्रेट करिए, ना कि उसको एक ऐसा माहौल हमारे घर में क्रिएट हो जाए बेटा तुम टीवी नहीं देख सकते, बेटा तुम अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं इसको बढ़ावा दे रहा हूं कि बच्चे को 2 घंटे 3 घंटे टीवी देखना है या फ्रेंड के साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने सन्यासियों वाला जीवन जी लिया और सिर्फ हमें किताबों के अलावा हमें बाहर की दुनिया देखनी नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो माइंड टाइप्ड हो जाएगा परमानेंटली, और जो बेहतर परफॉर्मेंस उसकी आ सकती है वो शायद हम उसकी उस परफॉर्मेंस को निकालने में मदद नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, प्लीज डोंट पिन पॉइंट लैकिंग एबिलिटी टू परफॉर्म। जी हाँ, कभी भी हमें अपने बच्चे को ये नहीं बोलना कि तुम्हारा पर्टिकुलर मैथमेटिक्स, अरे मैथमेटिक्स में तो तुम बहुत वीक हो, इसमें तो तुम्हारा एग्जाम ही खराब होगा, इसमें तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे के दिमाग में आपने पहले डाल दिया कि वो उसमें वीक है, क्या होगा उसका? आधा मोरल उसका पहले ही डाउन हो जाएगा, पहले ही टूट जाएगा वो तैयारी से पहले। मैं, आप किसी भी प्रोफेशन हो सकता है आप जो वीडियो सुन रहे हैं, आप एक डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मैं एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। एक डॉक्टर हैं जो जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, और उनके पास कोई पेशेंट आता है और अगर ये बोल दे कोई उस डॉक्टर से कि आप तो टीबी के पेशेंट को ठीक ही नहीं कर पाते, कैसा लगेगा उस डॉक्टर को? बिल्कुल ऐसा ही अगर आप उस बच्चे से ये कहें कि बेटा आपके क्लास 7th में जब आप थे, अगर आपका बच्चा क्लास 10th में, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं,
आप जब बेटा क्लास 7th में थे ना, तो आपके मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स आए थे। अब क्या हो गया आपको? प्लीज आप उसको उसी की काबिलियत याद दिलाइए, ना कि उसकी उस डिसएबिलिटी को आप हाईलाइट करें। आपको उसकी कमजोरियों को ही उसकी ताकत बनाना है। आपको उसको याद दिलाना है कि बेटा आपने उस क्लास में कितना बढ़िया परफॉर्म करा था। नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट इज प्लीज डोंट एंक्रोच द ब्रीथ स्पेस। ये मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को ये कभी ना फील होने दें कि आप एक ओवर प्रोटेक्शन उसको दे रहे हैं। उसको एक खुले एनवायरनमेंट में सांस लेने की आजादी होनी चाहिए। आप उसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन वो केयर कई बार ऐसी ना खतरनाक हो जाए कि आपकी प्रेजेंस से उसको चिढ़ होने लगे। जी हाँ, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। हम कई बार अपने बच्चों को इतना प्यार, इतना प्रोटेक्शन करने लगते हैं कि उस बच्चे को ऐसा लगता है कि हम खुल के सांस नहीं ले पा रहे। इन एग्जामिनेशन के दौरान कुछ बच्चों को अपनी स्पेस भी दीजिए, ओवरलुक करें, लेकिन बच्चों को ये फील ना हो कि आप लगातार, आपकी निगाहें उस पर हैं। आप जब भी वो बाहर जा रहा है आप साथ छोड़ने जा रहे हैं, जब भी वो आ रहा है कहीं पर तो साथ आ रहे हैं, फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं तो साथ छोड़ने आ रहे हैं। आप उसकी केयर करिए, केयर टेकिंग करिए, लेकिन प्लीज एंक्रोचिंग ना लगे, उसको ऐसा फील ना हो कि वो सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहा। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बच्चों को कई बार ये घुटन लगती है और ये बच्चे अपने पेरेंट्स से कह नहीं पाते, लेकिन ये बातें मन में चलती हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और हमें हमेशा इन बातों को हम पेरेंट्स से कहना चाहते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि ये बातें कुछ ऐसी बातें जो आपके बच्चों की आप तक पहुंचा सकूं, जो आपके बच्चे आपसे नहीं कह पाते। लास्ट पॉइंट और 9th पॉइंट, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। प्लीज डोंट गेट इनटू शाउटिंग मैटर। प्लीज बच्चे को, आपका बच्चा है, आप उसके पेरेंट्स हैं, आप पर उसका पूरा हक है, लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी हाइपर होकर, नाराज होकर उस पर चिल्लाकर बात ना करें, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। बच्चा कई बार इतना हर्ट हो जाता है, हम हो सकता है बच्चे ने गलती करी हो और हमें गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कल उसका एग्जाम है, परसों उसका एग्जाम है, तो उस डांट का असर कहीं उस बच्चे के उस एग्जामिनेशन पर ना पड़ जाए। जी, तो ये 9 पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए, ये सारे वो पॉइंट्स थे, वो डोंट्स थे जो आपको नहीं करने, ध्यान रखिएगा, नहीं करने अपने बच्चे के एग्जामिनेशन में। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी बच्चे के लिए इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर वेल विशर कोई हो नहीं सकता। ये गलतियां नहीं है, ये हम ज्यादा करने के लिए बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जो शायद हमें पता नहीं होता कि और उस बच्चे के लिए खतरनाक हो जाता है, घातक हो जाता है। एक वीडियो इसके बाद मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा, व्हाट आर द डूज। आपको क्या बिहेव करना है, आपको कैसे अपने बच्चे के साथ बिहेव करना है, क्या करना। आप बढ़िया से बढ़िया अपने बच्चे के साथ कर ही रहे हैं, लेकिन और उन्हीं बातों को किस तरीके से आपको पेश करना है जिससे बच्चा मोटिवेट हो और आपके करीब आए। ध्यान रखिएगा, ये वो उम्र होती है जब बच्चा अपनी लाइफ को, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, अपनी एक पहचान बनाना चाहता है और वो चाहता है कि माँ बाप से थोड़ा सा गैप हो। हमें बच्चे को करीब लाना है जिससे कि हम उसकी हर गलती पर उसका ध्यान रख सकें, साथ साथ एग्जामिनेशन में उसको किन बातों पर मदद मिलेगी। इसके बाद एक वीडियो और मैं आपके बच्चों के लिए बनाऊंगा, उस वीडियो को आप अपने बच्चों के साथ बैठकर देखें, जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में हैं लेकिन आप आज तक अपने बच्चे से कह नहीं पाते। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से सिर्फ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नहीं, आप अपनी रियल लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ किन किन बातों पर किस तरीके से बिहेव करना है। ये वीडियो हो सकता है वो लोग भी देख रहे हो जिनके घर में कोई बच्चा, कोई भाई या बहन एग्जामिनेशन ना दे रहा हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इसको। जो बातें मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर करी वो उन पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए जिनके बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो प्लीज उन पेरेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वो अपने बच्चों के लिए जो सपने देख रहे हैं, जो अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उन बच्चों तक फुलफिल कर पाएं और अपने बच्चों की एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करने के लिए उनकी मदद हो पाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।